बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अर्शद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। पोटोहार कोई आम खित्ता नहीं, ये ज़मीन नहीं, एक जिंदा दस्तावेज है। ऐसी दस्तावेज जिसके हर जर्रे में तारीख की मोहर सब्त है। हर पत्थर के नीचे सदियों की कोई खामोश दास्तान दफन है। ये वो धरती है जहां बुद्ध मत के स्तूपे, हिंदू मत के मंदिर और मुस्लिम सल्तनतों की छाप एक दूसरे से बातें करती महसूस होती हैं। यहाँ का हर टीला किसी गुजरे हुए अहद का निगहबान है। पोटोहार की हवाओं में काफलों की सदाएं शामिल हैं। इसके मैदानों में फातिहों के घोड़ों की चाप बसी है और इसकी शामों में वक्त की थकन उतरी हुई महसूस होती है। ये सरजमीन महज माजी नहीं संभाले हुए, ये मुस्तकबिल को भी अपनी कहानी सुनाने की दावत देती है। जो पोटोहार को देख लेता है वो सिर्फ एक खित्ता नहीं देखता, वो तारीख के सीने में झांक लेता है। पोटोहार की इस खामोश सड़क पर आज सफर कुछ और ही कहानी सुना रहा है। जंड से निकलते ही ये सड़क जैसे वक्त के सीने पर लिखी हुई कोई पुरानी तहरीर हो, जो हर मोड़ पर एक नया राज खोलती है और अगले लम्हे फिर छुपा लेती है। दाएं बाएं छोटे मोटे गांव, मकान, टीले और ये बलखाती सड़क जैसे जमीन खुद हमें किसी अनकही मंजिल की तरफ बुला रही हो। यहाँ हवा में माजी की सांसें शामिल हैं, यहाँ खामोशी में तारीख की धड़कन सुनाई देती है। लेकिन मैं आपको अभी ये नहीं बताऊंगा कि मैं आपको कहाँ लेकर जा रहा हूँ। बस इतना जान लीजिए कि ये रास्ता हमें किसी ऐसी जगह तक लेकर जा रहा है जहाँ वक्त ठहर सा गया है। सफ़र आगे बढ़ता जा रहा है। इंजरा के करीब से गुजरते हुए ये सड़क मज़ीद दास्तान बयान करती है और फिर तराप के बीच में ये खामोश इलाका, ये तन्हा रास्ता, ये हवा का सर्द सा लमस, ये सब किसी बहुत पुरानी कहानी का पेश खेमा लगते हैं। और अब जब ये राज सामने आने वाला है तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पोटोहार के दिल में छुपा हुआ सदियों पुराना वो खामोश गवाह जो शहंशाहों के वक्त को भी देख चुका है। जी हाँ, ये है शेरशाह सूरी के दौर की तारीखी बाउली, पत्थर, पानी और वक्त की एक ऐसी दोस्ती जो आज भी सांस लेती महसूस होती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आपको मैं मुख्तलिफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स दिखाता रहता हूँ और ऐसी जगह दिखाता हूँ जो बहुत ही कम लोगों को मालूम होती हैं और अनएक्सप्लोर्ड ज़्यादातर जगह हैं और अभी तक स्टिल जो है इनके बारे में ज़्यादा मालूमात या इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। तो आज हम ऐसी एक जगह पर आए हैं। इस वक्त जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो है वो तराब की तरफ सफ़र कर रहे थे जंड से, और ये अभी हम जो है तराब से थोड़ा पहले डोबा के मुकाम पर पहुँचे और इंजरा और डोबा के दरमियान यहाँ पर जो है वो एक बहुत ही तारीखी जगह मौजूद है। तो ये जो तारीखी जगह है ये एक बहुत बड़ी बाउली है। बाउली एक्चुअली एक स्टेप वेल को कहते हैं, एक बहुत बड़ा कुआं जिसके अंदर सीढ़ियाँ उतरती हैं। और इस किस्म के कुएं बनाने का आगाज़ जो है वो बरसगीर पाक व हिंद में काफ़ी पुराना है और मुख्तलिफ जो बादशाह राजा वगैरह थे उन्होंने ये जो है इस किस्म के कुएँ बनवाए। तो यहाँ पर ये जो कुआं है ये कयास किया जाता है कि शेरशाह सूरी ने बनवाया, लेकिन बाद लोग ये कहते हैं कि ये ज़हीरुद्दीन बाबर ने बनवाया था। बहरहाल ज़हीरुद्दीन बाबर और जो शेरशाह सूरी का ईरा तकरीबन एक ही है। तो ज़ाहिर है ज़हीरुद्दीन बाबर के बाद जब हुमायूं उसका बेटा आया तो उसको शिकस्त देकर जो है शेरशाह सूरी तख्त पर काबिज हो गया। तो वो फिर उसने बड़े फलाई काम भी करवाए इस इलाके में। तो आज हम ये देखते हैं कि ये कुआं जो है वो किस तरह का है और इसकी क्या तारीखी अहमियत है और बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। ज़रूर आप यहाँ पर आकर इसको देखें। तो चले मेरे साथ। तो ये आप इसका फ्रंट व्यू देख सकते हैं। इसके साथ ये छोटी सी सराय भी बनी हुई थी जो काफ़िले यहाँ से गुजरते थे उनकी रिहाइश और क़याम के लिए। ज़ाहिर है कि आज तो हर सहूलत मौजूद है, सड़कें मौजूद हैं और ये पक्की सड़कें जो है अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हैं। लेकिन माजी में इस किस्म की कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी। ये पूरा इलाका इंतहाई ख़तरनाक जंगलों पर मुश्तमिल था, ऊँचा नीचा इलाका था। जंगली जानवर यहाँ पर पाए जाते थे। यहाँ पर जो है बंगाल टाइगर, इसके अलावा इंडियन लॉयन, वुल्व्स और इसके अलावा राइनोज़, एलिफेंट्स, हर किस्म के जानवर इन इलाकों में
मिलते थे। तो जो काफ़िले सफ़र करते थे ना सिर्फ उनको चोर डकैतों का ख़तरा होता था लुट जाने का, बल्कि इसके अलावा ये जानवरों से भी बचाव के लिए फिर जो है वो जगह जगह सराएँ तामीर की जाती थी और पानी का बंदोबस्त किया जाता था ताकि वहाँ पर जो है वो लोग सफ़र के दौरान जो है वो क़याम कर सकें। तो ये आप देख सकते हैं कि इसी किस्म की एक छोटी सी सराय भी यहाँ पर मौजूद है। इसमें यहाँ पर जो है वो बहुत वास्प्स मौजूद हैं। अल्लाह खैर करे जी। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा वल समीउल अलीम। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखें छोटे छोटे कमरे जो हैं वो रिहाइश के लिए बनाए गए थे और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने वो दीवार में आप देखेंगे जो है वो ताकचा भी मौजूद है जिसमें दिया जलाया जाता था। और ये देखें नीचे कितनी बड़ी बाउली है, नीचे स्टेप्स उतरे हैं, अभी हम नीचे भी जाकर देखते हैं। तो ये एक छोटा सा कमरा जो है वो इस साइड पे भी मौजूद है। तो चलें नीचे जाकर इसको डिटेल से देखते हैं। एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अगरचे इसको प्रिजर्व करने की कोशिश तो की है, लेकिन एक चीज़ जो ये भद्दा सा कलर कर दिया है ये इंतहाई बुरा लग रहा है। ऊपर देखें पाकिस्तान के झंडे भी बना दिए। तो जो आर्कियोलॉजिकल रेस्टोरेशन है वो ट्रू सेंस में होनी चाहिए। जो जिस तरह ये बनाया गया था, यानी कि जो पत्थर इस्तेमाल किया गया था लोकल सैंडस्टोन, उसका जो कलर था वो बड़ा खूबसूरत था, नेचुरल कलर था, लेकिन ये इन्होंने कलर करके इसका जो है वो बेड़ा गर्क कर दिए। तो ये अब जो है वो बिल्कुल एक आम सी लोकल इमारत लगती है और इसकी पहले वाली लुक जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है। ये देखें ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं। तो चलें ऊपर से चल कर देखते हैं कि व्यू जो है वो कैसा नज़र आता है। तो ये आप देखें छोटी छोटी जो है मीनार भी साथ इसके बने हुए हैं सराय के, ताकि दूर से ये लोकेट हो सकें और दूर से दिखाई दें। तो आप अंदाज़ा करें कि उस दौर में जब यहाँ पर ना तो आबादियाँ थी ना कोई और चीज़ मौजूद थी, तो ये सराय जो है कितनी बड़ी नेमत होती थी। और पानी का मिलना भी काफ़ी दुश्वार होता था, मीठा पानी, साफ़ पानी। तो इसी पानी को जो है हासिल करने के लिए ये स्टेप वेल बनाए जाते थे। अब ये स्टेप्स बनाने का मकसद ये था कि जानवर और इंसान दोनों उतर कर नीचे तक पानी पी सकें। क्योंकि बड़े बड़े जब काफ़िले सफ़र करते थे तो ज़ाहिर है कि इतने जानवरों के लिए पानी निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था डोल के ज़रिए से या बर्तन के ज़रिए से। तो फिर इसका ये फ़ायदा था कि जहाँ तक पानी का लेवल होता था वहाँ तक वो सीढ़ियों तक पानी आ जाता था और जानवर नीचे जाकर जो है अपनी प्यास खुद ब खुद बुझा लेते थे। और इस तरह लोगों के भरने के लिए भी इसमें काफ़ी आसानी हो जाती थी। तो ये आप एरियल व्यू देख सकते हैं इस जगह का। आज भी ये इलाका काफ़ी वीरान है, आबादी इस इलाके में कम है, और लेकिन आज भी आप देखेंगे इस कुएं में पानी मौजूद है। तो आप उस दौर का इंजीनियरिंग देखें, मार्वल देखें इंजीनियरिंग का, कि किस तरह उनको पता था कि यहाँ पर पानी जो है वो मौजूद है और उन्होंने यहाँ पर खुदाई करके ये कुएं जो है वो तामीर किए। चलें अब आपको नीचे चलकर जो है वो डिटेल से दिखाता हूँ। सीढ़ियाँ जो हैं इस साइड से भी नीचे उतर रही हैं एक तो, और अगर आप ये देखें तो ये दूसरी साइड से भी सीढ़ियाँ नीचे उतर रही हैं। तो चलें इससे नीचे उतर कर जो है वो फिर नीचे जाकर इसका जो है वो जायज़ा लेते हैं। इस साइड से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये देखें ये पुरानी जो तामीर थी, ये चूने और दाल और इसके अलावा फिर मुख्तलिफ़ चीज़ों को जो है वो चिकनी मिट्टी वगैरह को आपस में गूंद कर फिर इसके ज़रिए से छोटी पक्की जो ईंटें होती थी इनको आपस में जोड़ा जाता था। तो ये जो छोटी पक्की ईंट है ये मुगलिया तर्ज तामीर की ख़ास निशानी है। तो ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं या तो ज़हीरुद्दीन बाबर के दौर में या उसके बाद शेर शाह सूरी ने इसको जो है वो तामीर करवाया था। तो चलें नीचे देखते हैं, देखते हैं कि कितनी सीढ़ियाँ हैं। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35, यहाँ तक ये देखें 35 हैं। इसके बाद ये फिर जो है इन्होंने जो एक स्टेज सा बनाया हुआ है, एक जो है इसको रीइंफोर्स करने के लिए एक मेहराबें दी हुई हैं ताकि ये कोलैप्स ना हो जाएं इसकी दीवारें। तो यहाँ तक 35 था। आप नीचे चलते हैं 36 37 38 43 40 41 42 43 44 46 48 49 50 52 53 54 55 56 58 59 60। तो अब आप ये ऊपर की तरफ भी देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत मेहराबें जो हैं वो दी गई हैं इसमें।
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 सीढ़ियाँ हैं इसकी। और ये अब आप देखेंगे कुआं तो खुश्क हो चुका है। अब लास्ट टाइम जब मैं आया था तो पानी था इसमें, आज से तकरीबन समझ लें ये 8 साल पहले की बात है, लेकिन अब ये बिल्कुल खुश्क दिखाई दे रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह जो है वो तेज़ी के साथ वाटर टेबल नीचे जाती जा रही है इन इलाकों में। ये आप ऊपर देख सकते हैं कि ऊपर इसका जो है वो दहाना कुएँ का दिखाई दे रहा है। तो फैसल भाई और तैयब, आपको कैसा लगा जी ये कुआं? सर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर आकर जो है ना एक तारीखी फीलिंग आ रही है कि किस तरह माजी में लोग आज से 300-400-500 साल पहले यहाँ पर जब ये तामीर किया गया होगा तो इस वक्त इसका जो है वो क्या सिचुएशन थी। सर ये वेरी हिस्टोरिकल साइट है और इसकी हमें केयर करनी चाहिए। बिल्कुल, अब यही है कि केयर नहीं कर रहे तो ये देखें ना आप, इसमें दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं, क्रैक्स पड़ गए हैं और ये कोलैप्स भी हो सकता है किसी टाइम। इसी तरह ऊपर जो सराय की इमारत थी उसमें भी जो है वो क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए और ये इमारत टूट रही है। अब जबकि कैमरा जमीन से बुलंद हो रहा है तो यूं लगता है जैसे वक्त खुद इस बाउली पर झुककर इससे कलाम कर रहा हो। ये सीढ़ियां सिर्फ पत्थर नहीं, ये सदियों के कदमों की बाज़गश्त हैं। ये दीवारें सिर्फ ईंटें नहीं, ये तारीख की खामोश किताब हैं जो आज भी बगैर लफ्जों के बोल रही हैं। ऊपर से देखें तो ये बाउली एक घड़ी की तरह लगती है जो आज भी हमें हमारे माजी का वक्त दिखा रही है। यहां आकर समझ आता है कि वक्त गुजरता नहीं, वो ठहर जाता है, बस हम आगे बढ़ जाते हैं। पोटोहार की इस खामोश गोद में ये बाउली आज भी सदियों को थामे खड़ी है और हम इस लम्हे के सिर्फ मुसाफिर हैं।